मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 28 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर राज्य के सभी घाटों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को राजधानी रांची के कांकेर डैम और हटनिया तालाब घाट पर साफ सफाई, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सभी छठ घाटों पर छठ व्रतधारियों के सहूलियत का ध्यान रखते हुए सभी जरूरी व्यवस्थाओं के समय पर पुख्ता करें। छठ घाटों के निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री के साथ रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल, रांची नगर निगम नगर आयुक्त शशि रंजन, उप विकास आयुक्त और सदर अनुमंडल पदाधिकारी समेत जिला प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश पर सरकारी स्कूल के बच्चों को निजी प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए आदर्श विद्यालय कार्यक्रम में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। सरकार ने इस स्कूलों की शिक्षा को चेन एंकर के रूप में प्रस्तुत करने का दिशा में कदम बढ़ाया है। इसके लिए मॉडल स्कूल में पढ़ाने वाले प्रधानाध्यापकों को शिक्षकों के अजीम प्रेमजी फाउंडेशन प्रशिक्षण दे रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रथम चरण में विदेश और स्तर पर अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और हिंदी विषय का ध्यान दिया जा रहा है। स्कूल शिक्षा रामगढ़ के दुलमी प्रखंड क्षेत्र में धान के खेत के पहुंचा हाथियों का झुंड। रामगढ़ जिला अंतर्गत दुलमी प्रखंड क्षेत्र के कई गांवों में गुरुवार का 20 हाथियों का झुंड पहुंच गया है, जिसमें आसपास गांवों के लोग के दशहत कैब हो गया है। बताया गया कि पिछले 2 दिनों के हाथियों का झुंड गोला वन क्षेत्र में विचरण कर रहा है, लेकिन गुरुवार का एक सभी हाथी का दुलमी प्रखंड एक किसनी होने के आदि गांव में पहुंच गए। इस दौरान हाथियों का जमकर उत्पात मचाया गया और खेतों में लगे धान के फसल को रौंद दिया और खा भी गए। इधर हाथियों के देखने के लिए बड़ी संख्या के लोग हल्ला करने के बाद हाथियों का झुंड दुलमी क्षेत्र होती चितरपुर प्रखंड के कुर्मी टोला कोची नाला पहुंच गया। फिलहाल हाथियों का झुंड नवा बगीचा में सभी डेरा जमाए हुए हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम पहुंची और हाथियों के सुरक्षित स्थान भेजने का प्रयास कर रही है। वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि हाथी गांव के ओर रुख कर रहे हैं। ग्रामीणों हाथियों के नजदीक नहीं जाएं, नहीं तो किसी भी प्रकार की अनहोनी हो सकती है। गया में आज एक बड़ा हादसा हो गया है। गया धनबाद रूट पर गुरपा स्टेशन पर एक मालगाड़ी बेपटरी हो गई है। मालगाड़ी के डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया, पूरा पहाड़ बन गया। हादसा इतना भीषण था कि डिब्बों के टकराने की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। दरअसल कोयला लोड गाड़ी मालगाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, जिसके कारण मालगाड़ी रेलवे ट्रैक के किनारे बिजली के पोल से टकरा गई। यह हादसा हो गया। वहीं इस दौरान कई बिजली के पोल भी टूट गए। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी गोडारमा स्टेशन से गया जा रही थी, लेकिन बीच में ही बड़ा हादसा हो गया। मालगाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। 58 से 53 डिब्बों के पचखरे उड़ गए। ढलान ज़्यादा थे कि जिसके कारण मालगाड़ी तेज गति से चल रही थी। जब ब्रेक फेल हुआ तो ड्राइवर का स्पीड कम कर दी। इसके बावजूद गुरपा स्टेशन के पास पहुंचते ही मालगाड़ी पटरी से उतर गई। इस दौरान इंजन के पीछे एक वैगन के कपलिंग टूट जाने से मालगाड़ी के 2 भागों में बंट गई। एक वैगन के लेकर इंजन घसीटते हुए करीब 500 मीटर दूर जाकर आरपीएफ ब्रेक के पास रुक गया। बाकी के टकराए हुए एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, पहाड़ बन गया। दुर्घटना के दौरान इतनी भीषण आवाज हुई थी कि करीब 4-5 किलोमीटर क्षेत्र सहम गए। घटनास्थल की ओर दौड़ भागे। घटनास्थल के सैकड़ों के लोगों के भीड़ उमड़ पड़ी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अगुवाई वाली झारखंड सरकार राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों के बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। किसी पारा शिक्षकों के सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को उसकी योग्यता के अनुसार अनुकंपा पर नौकरी मिलेगी। यह नौकरी समग्र शिक्षा अभियान के विभिन्न पदों पर ही अनुबंध पर हो सकेगी। इसके लिए सहायक अध्यापक नियुक्ति ने सेवा शर्त नियमावली पर संशोधन किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग ने मंत्री जगन्नाथ महतो ने इस लेकर प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश पदाधिकारी को दिए हैं। वर्तमान में नियमावली के प्रावधान है कि पारा शिक्षक का मृत्यु होने पर आश्रितों का पारा शिक्षकों के पद पर ही अनुकंपा पर नौकरी मिलेगी। इसके लिए उसे पारा शिक्षकों का योग्यता के रखना अनिवार्य होगा। यह शर्त के कारण पारा शिक्षकों का इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। निष्ठित होने के बाद लगभग 50 पारा शिक्षकों का निधन हुआ है, लेकिन शर्त के अनुसार योग्यता के नहीं होने के कारण किसी आश्रितों को नौकरी नहीं मिल पाई। झारखंड के राजस्व कर्मियों का हड़ताल पर असर विद्यार्थियों के आय, जाति और आवासीय प्रमाण पत्र पर व्यापक तौर पर पड़ा है। राज्य भर में 15 दिनों में ही
5,75,312 नए आवेदन आए हैं, यानी इतने आवेदन पेंडिंग हो गए हैं। 10 अक्टूबर को जहां पेंडिंग आवेदन की संख्या 22,39,209 थी, 25 अक्टूबर के यह संख्या बढ़कर 28,14,521 हो गई है। इसके तरह से हर दिन 38,000 से अधिक आवेदन आ रहे हैं। विद्यार्थी नौकरियां के लिए अपना सर्टिफिकेट बनवाने के लेकर परेशान हैं। वे आवेदन कर रहे हैं कि राजस्व उप निरीक्षण के हड़ताल पर कारण उस पर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने 15 जून से 15 अक्टूबर तक नदियों के बालू उठाव पर रोक लगा रही थी। यह सीमा समाप्त होने के नदियों से बालू का खनन और उठाव शुरू हो गया है। इसे लेकर झारखंड और बिहार के अलग अलग तस्वीरों को देखने को मिल रही है। एक तरफ बालू से बिहार सरकार अपना खजाना भर रही है, तो दूसरी तरफ झारखंड सरकार को करोड़ों अरब रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है। हालांकि खान एवं भूतत्व विभाग ने के अपने तर्क पर बालू घाटों की नीलामी न होने के लिए जिलों का 100 रिपोर्ट ने होने का जिम्मेवार। झारखंड के पलामू जिले में बिहार और औरंगाबाद के जिला सीमा लगती है। औरंगाबाद में सोने नदी के घाटों पर बालू उठाव के लिए नीलामी की प्रक्रिया जारी है। को बारून ने गठोली एवं दाऊ नगर के नानू बीघा 2 घाटों की नीलामी 52 करोड़ रुपए का हुई। जिले शेष में 22 घाटों की नीलामी की प्रक्रिया जारी है। बालू के राजस्व बिहार सरकार खजाना भर रही है, तो दूसरी तरफ पलामू जिले के कोयला सोन अमानत बांटने जैसी नदियों के बालू लूट छूट है। दुमका में गैस टैंकर सड़क के किनारे खड़ी बस में टकरा गया, जिसे भयंकर विस्फोट हुआ। टक्कर के कारण गैस टैंकर 3 बस में आग लग गई। टैंकर के चालक लापता है। हादसे में 2 घायल होने के बाद सामने आ रही है। दुमका जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र के बढ़ेत गांव के समीप दुमका गोड्डा जिला के सीमा पर एक गैस टैंकर के बस से टकरा जाने के गैस टैंकर में आग लग गई, जिसकी चपेट में सड़क के किनारे खड़ी 3 बस आ गई। इन चारों वाहनों में आग लग गई। इस हादसे में टैंकर के ड्राइवर की मौत हो चुकी है। इसकी पुष्टि जिले के उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला ने की है। उपायुक्त ने बताया कि गैस टैंकर के जलते हुए लंबे एक शव बरामद किया गया है और टैंकर के चालक का शव है वह पूरी तरह से जल गया है। इसके वजह से पहचान करना मुश्किल हो रहा है। इसके साथ ही घटनास्थल से थोड़ी ही दूर पर 2 कच्चे मकान के वह भी आंशिक रूप में क्षतिग्रस्त हुए हैं। जाने के लिए 2 दमकल गाड़ी मौके पर पहुंच गए। दमकल कर्मी ने आग पर काबू पा लिया गया। टैंकर के आगे मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य करने वाले श्रमिकों का पहचान दिलाने योजना संबंधी जागरूकता के लिए कार्यपालक पदाधिकारी सुरेश यादव के पहल पर बुधवार को मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के प्री टेंट के शर्ट देते हुए छठ घाट के साफ सफाई संबंधित कार्यों पर लगाया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार के शाम लालपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कॉस्मोस के यूथ क्लब की ओर से आयोजित पूजा पंडाल में मां काली की पूजा करके राजवासियों का विकास, सुख, शांति और खुशहाली की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मां काली का आरती के वही पूजा पंडाल में लगे सेल्फी पॉइंट का तस्वीर खिंचवाया और लोगों के नेत्र दान की। प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर कॉस्मोस के यूथ क्लब द्वारा प्रकाशित सामरिक या विमोचन भी किया गया। काली पूजा पंडाल परिसर में मुख्यमंत्री का स्वागत झामू ने सुप्रीम भ्रष्टाचार सहित अन्य लोग ने किया। पाकुड़ में मंत्री आलमगीर आलम ने 3 सड़कों का शिलान्यास किया। यह समारोह में उन्होंने कहा कि बाईपास सड़क नहीं होने से शहरी और ग्रामीण इलाकों के रहने वाले लोगों की काफी परेशानी होती है। सदर प्रखंड के ग्रामीण इलाकों के पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाली पाली चौक और गगन पहाड़ी पोड़ा बागान के पहाड़ियों टोला भाया केकलामारी ब्रिज तक सड़क मरम्मत और स्कूल तक सड़क निर्माण योजना का शिलान्यास मंत्री आलमगीर आलम ने किया। शिलान्यास समारोह में मंत्री ने कहा कि जिले में 2 बाईपास सड़क बनेगा, जिस पर शीघ्र काम शुरू होने वाले हैं। मंत्री आलमगीर आलम ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 4 करोड़ 86 लाख रुपए का सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य योजना का शिलान्यास किया। शिलान्यास समारोह में ग्रामीण कार्य विभाग मनोहर कुमार, सहायक अभियंता अंगन कुमार ने साथ कांग्रेस नेता और ग्रामीण मौजूद थे। समारोह में दौरान ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने लोगों के समस्या निदान और भरोसा दिया। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि सड़कों का दुरुस्त किया जा रहा है कि इससे आवागमन बेहतर हो सके, इसके साथ ही गांवों के आर्थिक विकास को गति मिल सके।